अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्किल आप कैसे लर्न कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो परदेश में आते हैं बिना सोचे समझे और यहाँ पे आके वो जॉब फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होता और यहाँ पे फिर वो जलील होना शुरू हो जाते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो स्किल है आपके पास वो होना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक बच्चे को आप बताते हैं बार बार कि पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ता, वो उसके ज़हन में वो चीज़ नहीं जाती। बिल्कुल स्किल की भी ऐसी बात है कि जब आप फील्ड में आते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि मुझे स्किल जो है, मेरे पास अगर स्किल होता। जब वो फील्ड में आता है तो फिर वो कहता है कि आई विश आई कुड ट्राई, काश मैं ये कोशिश कर लेता। तो स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी शोबे में आना चाहते हैं आपके पास स्किल होना चाहिए। लेकिन स्किल आप कैसे सीख सकते हैं, किस तरह लर्न कर सकते हैं, ये चीज़ जो है ना वो मैटर करती है। और कौन सा स्किल आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है ना वो गूगल करके भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आजकल जो सऊदी अरेबिया में है या दुबई में या कतर में कौन सा जो स्किल है वो उसमें ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, उसका ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा डिमांडिंग है। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत से जो स्किल है वो मिलेंगे। तो किसी भी स्किल में जिसमें आप अच्छे हैं, आप जो है वो ऑटो कैड सीख सकते हैं, आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटर या मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पे एज ए सर्वेयर आप काम कर सकते हैं, एज ए QS आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सी स्किल हैं, सिर्फ आप जो है वो सीखने वाले बने और डिसाइड करें कि कौन सा स्किल जो है ना आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट लेके अपनी दिलचस्पी लेके उस स्किल को सीखें, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह जो आपका वो स्किल है, अगर उसमें आप महारत रखते हैं तो इधर आते ही आपको उसी स्किल में, उसी प्रोफेशन में जॉब मिल जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो फोकस नहीं करते, बस जस्ट जो है ना वो फ्रेश इधर आ जाते हैं और यहाँ पे आके फिर 2-3 साल उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है और वो दोबारा से यहाँ पे आके स्किल सीखते हैं। तो अगर आप शुरू से ही अपना माइंड बना लें, स्किल सीख लें, तो इधर आके फिर आप जो है ना आप विद इन 6 मंथ आप जो है ना वो बड़े इजी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो चीज़ों को फोकस करें, कोई भी आप स्किल सीख रहे हैं तो उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा काम करें, लेकिन आप एक डेली बेसिस पे रूटीन बना लें कि ये मैंने काम सीखना है। ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, अगर एक्सेल आपने सीखना है तो एक 1 मंथ का जो है ना वो एक स्केजुअल बनाएं और स्केजुअल को सख्ती से उसको फॉलो करें। साथ में अपनी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव करें, इंग्लिश जो है वो स्पीक करना शुरू कर दें, अरबिक स्पीक करना शुरू कर दें, वोकैबुलरी बनाएं, बेसिक चीज़ें सीखें। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आप चीज़ों पे फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को गेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है, जितने ज़्यादा आप स्किल सीखेंगे उतने ही आपकी इंशाल्लाह कामयाबी की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे तो आपके जो कामयाबी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, स्किल सीखें, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, ऑनलाइन जो आप सीख सकते हैं वो सीखें, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें अप्लाई करें, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम आप उनको सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।